फ्रेंडली द ट्रेडर झूठा ट्रेडर MT5 तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। देखो मेरी लालची मम्मी को। फर्स्ट ट्रेड का वीडियो आ गया है गाइस, देख लो अब। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली इट इज़ द डे जब मैं अपना पहला ट्रेड लूँगी भाई। अभी आई थिंक 5:15 5:20 हो गया है एंड आई एम गोइंग टू ट्रेड इन BTC एशियन सेशन। इसलिए मैं इतनी जल्दी उठ गई हूँ, बट मुझसे अकेले तो कुछ काम होगा नहीं, तो मुझे पापा चाहिए। तो मुझे लग रहा है मैं पापा को कैसे उठाऊँ सुबह 5:30 बजे भाई, और मैं उनको बोलूँगी पापा मुझे ट्रेड लेना है सुबह 5:30 बजे। तो पापा तो मेरी आफत ही कर देंगे। मुझे आई थिंक 1.5-2 महीने से सबने पागल कर दिया था कि आप अपना फर्स्ट ट्रेड कब लोगे कब लोगे। फर्स्ट ट्रेड का वीडियो आ गया है गाइस, देख लो अब। गाइस लुक हु इज अप। फाइनली मैंने पापा को भी उठा दिया है। जंग के मैदान में चलने के लिए तैयार हैं आप? पापा की हालत खराब रखिए। चलो नींद आ रही है। नींद आ रही है, कोई बात नहीं। आज हमें पहला ट्रेड लेना है, मतलब मुझे पहला ट्रेड लेना है। प्लीज़ हेल्प मी आउट विद इट। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू इट, मैं तुम लोग को भाई मुझे कितनी जान आ रही है भाई सुबह 5:30 बजे। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू द वीडियो, मैं तुम लोग को बता दूं कि पापा और मेरी एक डील हो चुकी है। उस डील को मैं तुम लोग को भी बताना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डील ये है कि अभी आई विल बी ट्रेडिंग ऑन डेमो अकाउंट। सुनो, अभी मैं इनको भी बता रही हूँ कि मैं अपना 30 डे का जो मेरी सेकेंड सीरीज है जिसमें आई विल बी ट्रेडिंग, उसमें मैं 30 डेज पे डेमो अकाउंट पे ट्रेड करने वाली हूँ। ठीक है, डेमो अकाउंट है मेरा पूरा $1 लाख का। अच्छा, $1 लाख का। आगे से खुल गई मेरी। हाँ, तो $1 लाख का मेरा डेमो अकाउंट है। लेकिन अगर मैंने उस $1 लाख का बाय द एंड ऑफ दिस 30 डे सीरीज 1% भी बना लिया, तो आपको मुझे एक फंडेड अकाउंट दिलाना पड़ेगा। और छोटा मोटा नहीं, अच्छा अकाउंट साइज होना चाहिए उसका। 5 लाख का 50,000 तक का तो दिला ही सकते हो, अगर मेरा 1% प्रॉफिट भी बना तो। अगर नहीं बना तो फिर हम फिर से रिट्राई करेंगे। बट अगर बाय द एंड ऑफ दिस 30 डे सीरीज मेरा $1 लाख के अकाउंट में 1% भी प्रॉफिट हुआ 30 डेज तक, ये नहीं कि पहले ही हो गया, लास्ट के 30 डेज तक मुझे वो प्रॉफिट मेंटेन करके रखना है। तो अगर 1% मेरा मेंटेन रहा तो आप मुझे एक फंडेड अकाउंट दोगे। लेट्स शेक ऑन इट। अब हैंडशेक हो चुका है, अब ये पीछे पलट नहीं सकते अपनी बात से, ये ऑन कैमरा आ चुका है, वरना तो मैं आपको एक्सपोज कर दूंगी। ठीक है, क्या? कि फ्रेंडली द ट्रेडर झूठा ट्रेडर है। एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट। एंड मैं जिस डेमो अकाउंट पे कर रही हूँ वो वांटेज, तू अभी झूठा ट्रेडर है। वो वांटेज का डेमो अकाउंट है। अर्लियर आई वाज ट्राइंग फॉर MT5 बट MT5 ने मुझे धोखा दे दिया लास्ट मोमेंट पे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अभी आई थिंक मेरा सेशन भी स्टार्ट हो गया है। सो अभी बैठ के थोड़ा सा मार्किंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं एंड लेट्स सी हाउ माय फर्स्ट ट्रेड गोस। भगवान प्लीज बचा लेना, इज्जत बचा लेना प्लीज। चार्ट पे बैठी थी मैं, बस एशियन सेशन मेरा स्टार्ट ही हुआ है बिल्कुल 10 मिनट पहले, और मुझे वांटेज ने भी धोखा दे दिया है। ये ऐप मेंटेनेंस पे चला गया है और ये पता नहीं कब चालू होगा। ये देखो, सीधा खोला, खुल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं खुल रहा। सो गाइस फाइनली मेरा एकमात्र सहारा ट्रेडिंग व्यू काम आया, और पापा ने मेरे को समझाया थोड़ा बहुत ट्रेडिंग व्यू का कैसे डेमो अकाउंट करते हैं। वैसे मैं कल भी सोच रही थी कि ट्रेडिंग व्यू पे कर लूँ, बट ये था कि उसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट अभी जब मेरे पास कोई भी लास्ट में ऑप्शन नहीं बचा है तो इट इज़ जस्ट ट्रेडिंग व्यू। एंड ऑल्सो आई थॉट कि अगर मैं $1 लाख का अकाउंट ले रही हूँ तो मेरा उससे 1% बनाना इज़ वेरी ईजी, और मैं उसे स्टेबल भी रख सकती हूँ। बट आई थॉट वाई नॉट डू कि मैं $10,000 का अकाउंट लूँ और उससे $1,000 यानी कि 10% बनाने की कोशिश करूँ। तो हमारा थोड़ा प्लान में हमने चेंजेस डाले हैं। हमने सोचा कि हम $10,000 के अकाउंट से 10% प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे 30 डेज के अंदर। तो गाइस डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरी एक पोजीशन बनी थी बट वो मिस हो गई मुझसे, क्योंकि हम इतना वो इसी में अटके हुए थे, कौन से में क्या ट्रेड करना है वो मिस हो गई मुझसे। तो पहली ही पोजीशन हो चुकी है हमारी मिस। ठीक है, अब हम सेकंड आते हैं, बट मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो पहले हमारे डे के चार्ट पे हमने अपना बायस चेक कर लिया कि ठीक है अभी डाउन ही चल रहा है। इवन तो कल की जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल थी, लेकिन जो ये वाली कैंडल बन रही है ना हमारी, जो ये आज की है, ठीक है, ये एक तो इसके बड़ी कैंडल के अंदर ही है, और हमारा ट्रेंड जो है अगर हम ओवरऑल देखें तो वो भी बियरिश है।
तो हमारे बायर्स जो हैं, डेली बायर्स जो हैं, वो हमारे बियरिश हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं 4R पे। अभी मैं 4R पे देख रही थी, एक बहुत ही ज़ोरदार बड़ी FVG बनी हुई थी 4R पे। ये एक FVG बनी हुई है यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। ये 4R की FVG है यहाँ पे, जो टैप हो चुकी है वैसे। और ये मैंने ऊपर अपना डे हाई डे लो मार्क कर रखा था, सही है, वो चीज़ है। अब आते हैं हम 1R पे। 1R पे क्या चल रहा है, ये देखो, टारगेट दे भी दिया क्या? हाँ, मेरा टारगेट मैंने यहाँ एशियन सेशन में लगा रखा था, वो हिट भी हो गया वैसे, बट कोई बात नहीं। एक हमारी FVG ये है, वैसे ये भी टैप्ड FVG है, बट यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ। ये FVG हमारी आ गई इधर, इसको भी मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है ना बाद में, तो फिर अगर अभी से ही मार्क्ड है यहाँ पे। वैसे काफ़ी सारा डिस्प्लेसमेंट का जोन तो था इधर, क्या न्यूयॉर्क सेशन है तो ऊपर नीचे तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है इसमें, बट सिंस आई एम अ बिगिनर तो एशियन बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो उसकी स्पाइक्स वगैरह कम होती हैं और थोड़ा सा स्टेबल भी चलता है। तो इधर भी हमने वैसे, ये 4R की FVG है और इसी के अंदर क्या बोलते हैं 1R की FVGs भी आ रही है, तो मैं इसे मार्क नहीं कर रही हूँ, इट्स द सेम थिंग। सेम नहीं है बट हाँ कर सकते हैं इसको। फिर 1R से 15 मिनट देख लिया, 15 मिनट भी ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, अभी वैसे ये नीचे ही आना चाहिए इसको, क्योंकि ये देखो, ये जो इसका ये था पिछला डे था उसका, यहाँ तक ये इसने आया कि इसकी लिक्विडिटी ली है, लेकिन नीचे का जोन जो है ना ये खाली पड़ा है अभी, तो अभी हो सकता है कि ये नीचे को फॉल करे। और 5 मिनट पे मैंने अपना यहाँ पे एक एंट्री बनाई थी, ये देखो, यहाँ पे ये एंट्री बनाई थी और ये मिस हो गई थी मेरी, क्योंकि हम अपने ये वांटेज और इन सब के चक्करों में पड़ गए थे। बट अगर अभी मेरी एंट्री चल रही होती तो हम प्रॉफिट में आ गए होते। ये देखो यहाँ से एशियन सेशन स्टार्ट हुआ है और इधर ही मुझे अपनी एंट्री मिल गई थी। प्लस लगा दिया भाई मुझे नहीं पता था ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग है, इसमें एक ऑर्डर लगाओ 3 ऑर्डर अपने आप लग जा रहे हैं। भाई ये क्या चल रहा है इसमें? ये TP ऐसे ही ठीक है, ऐसे फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा है, नीचे जाके लगाने में तो भाई मेरा तो दिमाग ही हिल गया पूरा। गाइज मेरी एंट्री पे प्राइस वापस से इधर रिटर्न हो रहा है, तो मैंने सोचा कि सेम जगह पे एंट्री लेंगे, मतलब इसको बस थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। बट मेरे ऑर्डर नहीं प्लेस हो पा रहे। मैं सोच रही थी अगर मेरा प्राइस वापस से इधर आता है ना तो मेरी अपनी एंट्री पोजीशन में यहीं पे बनाऊँ, बट मेरा ऑर्डर नहीं लग पा रहा है, बस ये दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। मुझे बस ये कन्फ्यूजन है कि मैंने वैसे ऑर्डर लगा दिया अपना, बट वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नया इंटरफेस है मेरे लिए। बट मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे लगा दी है कि यहाँ प्राइस आएगा तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा पोजीशन सेल साइड के लिए। वैसे यहाँ मुझे कंफर्म करना चाहिए शायद इसको ना, तभी ये आई थिंक ऑन होगा और यहाँ नीचे दिखेगा। कंफर्म करके देखते हैं एक बार। हाँ ये देखो, टेक प्रॉफिट और ऑर्डर प्लेस्ड, फ़िलहाल तो ये दिखा रहा है, अब लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंट्री हमने मिस ही कर दी है, क्योंकि मेजर जो पॉइंट था ना वो यहीं था। अभी तक तो ये ऊपर यहाँ तक आई, फिर ये नीचे चली गई, तो मुझे पता नहीं, ऐसा थोड़ा फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि ये यहाँ तक मतलब वापस एंट्री ना दे। बट लेट्स सी, गेम तो है वेटिंग का, अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा SL है और ये है मेरा टारगेट 1:2 का। एंट्री के बहुत पास आ चुके हैं हम, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि अभी हमें यहाँ से एंट्री मिल जाए एंड लेट्स सी, फिर हमारा ट्रेड हो जाएगा एग्जीक्यूट। ये देखो भाई होने वाली एंट्री हो जाए अब बस। ये बहुत ही, आज वैसे भी सैटरडे है ना तो बहुत स्लो चल रही है मार्केट, वॉल्यूम है ही नहीं, कम है मार्केट में। तो अभी देखो ये थोड़ा सा इतना इसने टाइम लगा दिया वापस से यहाँ पहुँचने में, बट अभी आई होप कि ये एंट्री दे दे हमें। हो गई एंट्री, चलो जय माता दी, जय माता दी, हो गई है मेरी एंट्री। लो जी ऊपर जाने लग गई, वेरी गुड। अब बस अब मैंने हो गई मेरी एंट्री, अब मैं कुछ नहीं कर रही भाई, अब मैं सोने जा रही हूँ,
कहीं पता चले पहले ही उसमें चली जाऊँ मैं ऊपर, हो सकता है वैसे क्योंकि उसने नीचे या वैसे अपना ये लिक्विडिटी डन तो की है थोड़ी सी, जाना वैसे इसने नीचे ही है, इसके पक्का 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 बायस नीचे के ही है, बट अभी हो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन चल रही है मुझे मन में। इस $48 का हमें हो रहा है प्रॉफिट। अभी 70 भी पहुंच गए थे हम, बट अभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे घूम रही है मार्केट। अभी चेक करते हैं क्या हुआ। $53 पे पहुंच गए गाइज। स्ट्रेस के माहौल में स्ट्रेस के माहौल में मेरी मम्मी आ चुकी है मुझे चाय देने के लिए। मम्मा कैसा लग रहा है, आज आपकी बेटी पहला ट्रेड ले रही है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्रॉफिट करेगी। पैसा ही देखो मेरी लालची मम्मी को, इसीलिए तो चाय बना के दे दूं तेरे को। ऐसा मुझे चाहिए जेब में। वाह मम्मा बहुत अच्छी बात है। पापा भी देखो, पापा की आप क्यों चाट खोल के बैठ गए भाई? सुबह सुबह अबे क्या बेटी करूं, के सुबह से उठा के मेरा संडे भर बेटी के पहले ट्रेड डे पे बाप को होती है टेंशन। देखिए पापा कैसे टेंशन में बैठे हैं। टेंशन वाली बात नहीं। मेरा संडे कभी उठता हूँ मैं संडे को ऐसे। पापा को मैंने 5:30 बजे उठा दिया था भाई, अभी तो फिर भी 7:15 हो रहा है। सॉरी पाप्स। इतनी वेटिंग के बाद $206 पे आ गए हम भाई। इतना स्लो चल रहा है अभी तक, देख रहे हो? एंट्री से मैं यहीं तक पहुंची हूँ बस। और कितनी देर हो गई, कितने 5 मिनट्स पे देख रही हो ना? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 मिनट से मैं सिर्फ इधर घूम रही हूँ। 1:1 का रेशियो भी नहीं आया अभी तक। गाइस 140 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, बट मेरा ये था कि ये एक कैंडल, इसके वाली कैंडल की क्लोजिंग दे देना तब मैं अपनी पोजीशन काट दूं। और ये जैसे ही नीचे रेड कैंडल बनाने जा रही थी, इसने एक वाई ग्रीन कैंडल बना दी है। और अब मेरे में आ गया है लालच। अब मुझे लालच दिख रहा है कि बस ये एक कैंडल नीचे चली जाए तो मैं इसकी अपनी पोजीशन काट दूं। बट अभी अरे भाई काटो भाई, सॉरी भाई, सॉरी मेरी गलती, मैं जा रही हूँ। आई एम क्लोजिंग माई पोजिशन भाई। क्या दिख रहा था, क्या रह गया है भाई? ऐसी स्पाइक भाई एकदम से कैसे आ गई? और मैं जैसी अपनी यहाँ कर रही थी, मैं अपनी पोजीशन क्लोज यहाँ पे, और मैंने अपनी पोजीशन की यहाँ पे क्लोज। हट बेकार। पापा मुझे कह रहे हैं क्लोज क्यों कर दी, डर गई भाई मेरी तो फुलफुली बन गई थी पापा। मैंने बोला यहाँ से तो भागो। पापा कह रहे कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। फुलफुली बन गई। आपने सब बंद क्यों कर दिया? आप मुझे दिखाना नहीं चाहते क्या अपनी स्ट्रैटेजी? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करना चाहते मुझसे? मेरी स्पेशल होती है। पूरे $135 दिख रहे थे, $24 में निकल गई मैं। मेरे को आवाज आ रही थी 200 कुछ भी। भाई मेरे को वो हो गया ना, मेरे में आ गया लालच। तो मुझे ऐसा हुआ कि बस एक कैंडल और बन जाए नीचे की, उसके बाद मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगी। लेकिन मैं तो लालची हूँ, मुझे लगा कि थोड़ा सा और वेट कर लेती हूँ। थोड़ा सा और वेट करने के चक्कर में ऊपर चली गई। फिर मुझे लगा कि चलो पहला ट्रेड है, अच्छा लगेगा, लॉस हो जाएगा तो फिर मैंने अपनी पोजीशन काट दी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तू जो पहला ट्रेड है वो पॉजिटिव नोट में एंड करना ऑब्वियसली भाई। तो अच्छी बात है ना, तेरे को कम से कम कुछ भी है। ये तो लग रहा है अभी, हालांकि ये जैसा पापा से मैं सुनती आई हूँ, ये ट्रेड्स के रूल नहीं होते हैं कि तुम निकल जाओ भाग के। तुम्हें बैठना होता है और मतलब सब्र करना होता है वहाँ पे। बट हाँ, अभी आज के दिन के लिए तू जैसे बिगनर है तो तेरे लिए ठीक है एटलीस्ट। पहला ट्रेड ले लिया गाइस, पहला ट्रेड फाइनली। गाइस कहाँ एग्जिट कर दिया ये मैंने? यहाँ पे आया एग्जिटेड। नहीं, इधर साइड मैंने एग्जिट किया था। यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ आ गई है। मैं निकली $24 में, पागल। अभी तक तो मुझे $200 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा होता। इससे क्या सीख मिली? या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। समझ रहे हो? अगर तुमने टारगेट का वेट किया होता अभी तो अच्छा खासा चल रहा होता। बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब ठीक है अगर आपका एनालिसिस नहीं समझे, नहीं ज्यादा होगा क्या? एक तो वैसे तुम पेपर ट्रेडिंग कर रही हो और उसमें अगर स्टॉप लॉस चला भी जाता तो कोई दिक्कत तो नहीं होती। बट हाँ ठीक है, मतलब वही अगर प्लान बना लिया तो फिर उस पर स्टिक टू द प्लान। हाँ। देखो भाई मेरा प्लान कितना अच्छा, नॉट बैड, मतलब आई एम नॉट टू बैड, अच्छा किया मैंने। गाइस मेरा टारगेट तो 1:2 का ही था भाई। पापा ने आके बोला ये 1:2 नहीं जाएगा, ये 1:5 तक का आपको टारगेट दे सकता है। बिकॉज एक ये भी है 15 मिनट की एफईजी यहाँ पे भी है ना, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक आए, इसको ऐसा रिस्पेक्ट करे एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ बने,
क्योंकि अभी फ़िलहाल तो यही है 4 आवर के FVG में ये घूम रहा है। सो मेरा तो हो गया गाइस, मेरा तो $24 बन गया है, मेरा हो गया है बस। मम्मा आप बताओ कि कैसा लग रहा है आपको? आप हम 30 डे डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आज मैंने $24 बनाए, क्योंकि मेरा लॉट साइज बड़ा था, वैसे मैंने एक लॉट डाल दिया था। बट क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि तू सक्सेसफुल होगी उसमें, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और मेहनती है। लेकिन तुझे एक एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि जो चीज़ तू कर रही है ना, उसे तरीके से फिर से एक बार सीख, क्योंकि ये क्या कर रही है, पापा जो भी सिखाते पूरी दुनिया में इतने, मतलब दुनिया तो नहीं, इंडिया में, हाँ इंडिया से भी बाहर भी सीखते हैं, बट कनाडा से आते हैं लोग पापा से पढ़ने, ऑब्वियस सी बात है। तो टचवुड, तो इतने सारे लोग अगर सीख रहे हैं और वो बिल्कुल डाइंग हार्ट फैन है पापा के, तो ये इसको घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझना है उनको। उनसे सीख अच्छे से और उसको अप्लाई कर, और पक्का यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर वन डे, डेफिनेटली। सो गाइज ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड तुम लोग मुझे बताना कि हाउ डू यू वांटेड, क्या मैं रोज़ ऐसा सीरीज़ बनाऊँ कि मैंने आज कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, या फिर जैसे मैं सुबह का मॉर्निंग सेशन में मैं एशियन सेशन ट्रेड कर रही हूँ तो वैसा वाला ट्रेडिंग करूँ, या फिर कुछ और सेशंस तुम लोग चाहते हो कि मैं चेक करूँ तो तुम लोग मुझे वो भी बता सकते हो। अभी करंटली आई एम ट्रेडिंग इन BTC USD। तो सुबह की अगर तुम्हें ये सीरीज़ अच्छी लगी तो डू लेट मी नो एंड सब कमेंट कर देना गाइस। फाइनली फर्स्ट ट्रेड वीडियो इज आउट। ओके बाय।